जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में देखिए हम पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इकाई का अंक निकालने का मतलब क्या है। इकाई का अंक जैसे कोई संख्या घात में होती है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी संख्याएं जैसे घात में होती है। जैसे मान के चलिए 125 के घात अगर आ गया 32, ठीक है, तो इसमें अगर पूछ दे कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है ना। अब मान ले 146 का है, इसके घात मान लो कि पूछ दिया, मान लीजिए कि इसकी घात है 40 है, तो इसके इकाई का अंक पूछ दे क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के या इससे भी बड़े क्वेश्चन आपको बताएंगे, बहुत चुटकियों में निकालने का तरीका कैसे हम निकालेंगे। और इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जामों में, रेलवे वगैरह या फिर जो भी एनटीपीसी है या फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट के, यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मैथ्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें बस यही फाइंड आउट करना होता है कि इकाई का अंक क्या है। तो देखिए इकाई का अंक इन द सेंस, जैसे देखिए अगर मान लीजिए 2 के घाते 4 है तो इसका तो हम गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात कहें यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना दोस्तों, यानी 4 बार गुणाते, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा 16, 16 में इकाई का अंक 6 है। लेकिन इस तरह तो हम नहीं कर सकते ना, 125 को 32 बार गुणा, 146 को जो है कि 40 बार गुणा, इस तरह तो हम कर नहीं सकते। तो देखिए आसान तरीका हम बताएंगे जो आसानी से, बिल्कुल सही तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। देखिए एक चीज़ समझिए, ठीक है, एक चीज़ ये समझना है कि जैसे कोई भी संख्या, ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या को हमने ये देखना है कि कोई भी संख्या कितनी बार में रिपीट होती है। जैसे देखिए यदि हम सिंपल मान लीजिए, यदि हम सिंपल, जैसे एक चीज़ और देखिए, एक मिनट, ओहो गीला है, थोड़ा सा रोकिए। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे अगर हमारे इकाई के अंक में किसी संख्या के, ठीक है ना दोस्तों, जैसे देखिए किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या के इकाई का अंक, ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक यदि हमें क्या क्या दिया है, जैसे देखिए 0 दिया हो, 1 दिया हो, ठीक है, 5 दिया हो, 6 दिया हो, ठीक है ना दोस्तों, इतनी सारी संख्याएं दी हो, तो देखिए ये तो बहुत आसान है कि अगर 0 इकाई का अंक है, 1 इकाई का अंक है, 5 इकाई का अंक है और 6 इकाई का अंक है, जैसे किसी भी संख्याओं का इन चारों में से किसी भी इकाई का अंक हो, तो उसके घात चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी हो, 100 हो, 50 हो, 1000 हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, ये संख्या इकाई का अंक स्वयं हुआ। जैसे इकाई में 0 है, जैसे मान के चलिए कि 140 के घात मान लीजिए कि 150 है, ठीक है दोस्तों। तो एक बात जान लीजिए, 140 का जितनी बार 140 में गुणा करेंगे इकाई का अंक स्वयं 0 ही आएगा। क्लियर है दोस्तों, ये कन्फर्म हो गया। इसी तरह से 1 का देख लीजिए, मान लीजिए हम 21 के घात कर दें 25, ठीक है दोस्तों, 21 के घात 25 कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे जो 1 है, ठीक है दोस्तों, जो 1 है उसका कितनी बार भी गुणा कर लो, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, जितनी बार मतलब कि कर लो, उसका मान स्वयं 1 ही आने वाला है। तो इसलिए इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है दोस्तों। अब 5 की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए 5 की बात करते हैं, यदि 5 के गुणा करेंगे तो देखिए 5 का अगर हम गुणा करें 5 में, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी जब भी होगा इकाई का अंक 5 आएगा ही आएगा। क्लियर है दोस्तों, कितना भी आप गुणा कर लीजिए। तो इसमें भी अगर मान लीजिए आपको 35 के घाते 12 है या 72 है या कुछ भी मान लीजिए, तो इसमें भी इकाई का अंक स्वयं फिर क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 है, देखो 6 है तो 6 का गुणा करेंगे मतलब कि क्या हो जाएगा, 6 6 6 36 हो जाएगा। 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे तो देखो अगेन एंड अगेन बार बार 6 का गुणा हो रहा है ना, 6 का गुणा हो रहा है, फिर 6 का गुणा होगा, तो ये बार बार 6 6 36 36 बना जाएगा, यानी कि इकाई वाला अंक जो है 6 ही बनता जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी है, 25 में फिर 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात फिर इसमें 5 का गुणा होगा, अगला फिर आएगा 5, उसमें 5 का गुणा होगा, तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 आएगा। तो बस याद रखना है दोस्तों, याद रखना है, क्या याद रखना है कि यदि इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ठीक है, 1 क्या हो, 1 हो, उसके बाद 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, ये स्वयं अंक ही इकाई का अंक आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसके अलावा आएगा तो क्या करेंगे वो बताते हैं हम आपको, ठीक है।
देखिए दोस्तों, इसके अलावा यानी कि 0, 1, 5 और 6 के अलावा जो संख्याएं बचती हैं, ठीक है ना, जो संख्याएं बचती है अगर वो आएंगी तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे मान के चलो कि हमारा 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, इसके बीच में और कितना बचा, 3, 2 बच गया, 5, 6, 7, मान लीजिए 7 आ गया, 8 आ गया, फिर 9 आ गया, ठीक है ना। ये सब संख्याएं आएगी तो कैसे हम करेंगे। देखिए तो देखिए एक बात जान लीजिए, कोई भी संख्या है, जैसे 3 है, ठीक है दोस्तों, बस समझने में दिक्कत होगा, 3 है तो 3 क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 3 3 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि इकाई का अंक 1 हो गया, ठीक है। और इधर कितना हो गया, 6 6 2 8, यानी 81 हो गया। अब फिर 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 8 3 24, यानी 243 हो जाएगा। अब देखिए इकाई का अंक यहाँ रिपीट हुआ है और यहाँ से सीधे यहाँ रिपीट हुआ है तो कई कदम हुआ है, देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, यानी हर चौथे कदम पर, याद रखिएगा दोस्तों, हर चौथा कदम, ठीक है ना, चौथी कदम पर, हर चौथी कदम पर जो है कि कोई भी संख्या होती है वो पुनः रिपीट होने लग जाती है। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह ये भी होगी, देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4, 4 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 16 दूना के कितना हो जाएगा, 32। तो देखिए दोस्तों फिर 2 आ गया ना इकाई के अंक पे, तो कितनी बार में आया है, देखिए 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार हुआ, एक लास्ट 4 बार। तो यानी हर चौथी बार में इकाई का अंक कोई भी संख्या हो वो दोबारा रिपीट होने लगती है, ठीक है ना। कोई कोई संख्या तो दोबारा में ही रिपीट होने लगती है। जैसे देखिए 7 है तो 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 में इतना का गुणा करेंगे तो जैसे 7 9 कितना हो जाएगा, 63, यानी कि 3 हो जाएगा, 6 आया, और 7 चौक 28, 6 कितना हो जाएगा, 28 से हो जाएगा आपका 34, ठीक है दोस्तों। अब इसी में फिर उसके बाद 7 का गुणा करें तो देखिए इकाई का अंक फाइंड आउट करना, हम इकाई लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 1 हो जाएगा। फिर अगेन 7 का गुणा करेंगे तो 7 1 7, यानी देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये भी 4 बार में हो रहा है। अब उसके बाद 9 का देख लोगे, 8 का देख लोगे दोस्तों, ये भी रिपीट हो, 9 तो बल्कि 2 बार में ही रिपीट होगी। देखिए 9 गुणे 9 कितना होगा, 81, 81 में फिर 9 का गुणा करोगे, 9 1 9 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद इस 8 का भी करोगे, ये भी चौथी बार में रिपीट हो जाए। तो यानी इसका मतलब ये है कि इसके अलावा शेष जितनी भी संख्याएं हैं हर चौथी बार में रिपीट। अच्छा, ये अगर दूसरी बार में रिपीट हो रही तो चौथी बार में भी रिपीट हो जाएगी, ये तो कन्फर्म ही है कि अगर ये दूसरी बार में रिपीट हो रही तो चौथी बार में भी रिपीट होगी। तो ये ओवरऑल हम ये मान ले रहे हैं कि जितना भी घात है यदि उसमें भाग दे दिया जाए, जैसे मान के चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास है 132, ठीक है दोस्तों, 132 के भाग 25 है, ठीक है ना। अगर सॉरी पावर क्या है, 25 है, घात 25 है, ठीक है। अगर इसका पूछ दे कि इकाई का अंक बताइए, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम सीधी सी बात जानेंगे कि इसके घात कितना 25 है। तो एक चीज तो जानेंगे कि ये दो संख्या जो है ये भी तो चौथे बार में क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। क्लियर है। तो हम क्यों ना इस 25 में भागे 4 कर दें। यदि हर चौथी बार रिपीट हो रही है वो 2, तो 4 का भाग दे दें। 4 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, यानी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। शेष से मतलब है दोस्तों, याद रखिएगा, हमें जो रिमाइंडर शेष रह जा रहा है उसी से मतलब है, ठीक है। तो देखिए शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब 1 है तो 2 के घात में 1 ले जाएंगे, ठीक है ना, यानी 2 के घात 1 ले जाएंगे। तो अर्थात आंसर क्या आ जाएगा, किसी संख्या के घात 1 हो तो आंसर खुद ही आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो इकाई का अंक 2 स्वयं आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर 2 बन जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आप आगे क्वेश्चन कराते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यानी 347, ठीक है ना, के घात कितना दिया है, 153 में इकाई का अंक क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इकाई का अंक पूछा है, तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, पहले तो हम इसमें देखेंगे। तो इसमें यानी 347 में इकाई का अंक हमारे पास 7 है, तो यानी 7 के घात कितना हो जाएगा, 153, यानी इसी के घात हमारा कितना है ना, 153 है। तो देखिए दोस्तों एक फैक्ट के साथ करिए, आपको हमेशा मजा आएगा और बहुत आसान तरीके से होगा, ठीक है। तो 153 है, इसमें सीधे से हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे कितने का, 4 का भाग लगा देंगे, जो शेष आएगा उसी से मतलब है। तो देखिए 153 में 4 का जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना।
12 हो जाएगा, बचेगा 3, इधर 3, ठीक है। 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना? 1, ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 बच गया। तो जाहिर सी बात है कि इस 7 के घात कितना? 1 हो जाएगा। जब 7 के घात 1 हो जाए तो 7 स्वयं हो जाएगा। तो इसका अंक का मान, जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? इकाई का अंक जो है कि अंक स्वयं हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, स्वयं हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके अगर रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता तो इसके घात 2 कर देते, यानी 7 के घात 2 हो जाता, यानी 7 7 49 होता, जो कि इकाई का अंक क्या है? 9 है। क्लियर है दोस्तों? अगर 3 बच जाता, देखिए अधिकतम क्या बचेगा? या तो 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है, यही ना बचेगा। चौथा आएगा तो फिर खुद ही कट जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अधिकतम या तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। क्लियर है? तो देखिए 3 अगर बचता तो फिर 3 का गुणा कर लेते, यानी 7 × 7 × 7 कर लेते। क्लियर है दोस्तों? तो इकाई का अंक गुणा करने के लिए देखिए बहुत बड़ा गुणा नहीं करते, 7 7 49 करते हैं, 49 में 9 में 7 का गुणा, 9 7 63, यानी इकाई का अंक 3 हो गया। क्लियर है? अगर 3 होता तो, 2 होता तो इस प्रकार करते, 1 है तो स्वयं इकाई बन गया। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 243, ठीक है दोस्तों। 243 के घात कितना? 6 दिया है, और 124 के घात कितना? 7 दिया है। के गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है। क्लियर है दोस्तों कि इकाई का अंक क्या है? तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास 243 के घाते 6 है और 124 के घाते 7 है। क्लियर है? तो देखिए जैसा कि हमने बताया है कि घात कितना है? 6 और 7। तो हम क्या करना है? बिना सोचे जो भी पावर, जो भी घात है उसको हमें 4 से भाग दे देना है, ठीक है ना। जो शेष बचेगा वही इकाई वाले अंक पर लगाएंगे। क्लियर है? देखिए अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, जैसे एक बार समझ लीजिए, अगर हम जैसे 5 हो, क्लियर है, 5 हो, 9 हो, 13 हो, 17 हो, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे अब बता रहा हूं मैं, आप भी खुद भी निकाल सकते हैं। देखिए 5 हो, यदि 5 में हम 4 का भाग देते हैं, यानी 5 में 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या शेष 1 बचता है। 5 में 4 का भाग देते हैं, यदि 4 का भाग दे रहे हैं, बात समझिएगा, 4 का भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 4 का भाग लगाए हैं हम, तो 4 एकम 4 गया, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा है। अगर 13 है तो 13 में 4 का भागा लगाएंगे तो 3 बार जाएगा 12, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। इसमें भी अगर हम 4 का भाग लगाते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अब रिमाइंडर 1 बचेगा। इस तरह से और संख्या है। तो देखिए बस आपको देखना है कि यदि 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, तो ये ऐसे कंडीशन में जो इकाई का अंक होता है वो स्वयं अंक ही बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि जैसे ही 4 का हम भाग लगाएंगे उसमें शेष 1 बचेगा, और जब 1 बचेगा तो किसी भी अंक के ऊपर घात यदि 1 हम लगाते हैं तो वो अंक वो स्वयं अंक संख्या बन जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए आइए क्वेश्चन को करते हैं। ये छोटा सा फैक्ट था जो बताना था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को बताते हैं आपको, ठीक है, पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला है यानी 243 है, ठीक है दोस्तों, 243 के घात कितना है? 6 है, और गुणा में दे रखा है 124 के घात कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए इस 6 में हम अगर भाग 4 का देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों? रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी कि शेष हमारे पास कितना बचा? 2 बचा। इसमें यदि हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है ना, यानी इस 7 में यदि हम 4 का भाग देते हैं दोस्तों तो कितना बचता है? 3 बचेगा शेष। क्लियर है? शेष हमारे पास 3 बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ तो 2 बचा। अब देखिए इकाई का अंक, देखिए पूरी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम क्या निकाल रहे हैं? इकाई का अंक निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो हम सीधे इकाई का अंक ही पकड़ेंगे, यानी 3 है, 3 के घाते कितना लगा देंगे? 2, यानी 3 के घाते अगर 2 लगा रहे हैं तो 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इकाई का अंक 9 हो गया। और यहाँ करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 4 है, ठीक है दोस्तों, तो 4 है तो 4 के घात कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4, यानी 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 64। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इकाई का अंक यहाँ 4 है और इकाई का अंक 9 है, तो दोनों को गुणा कर लेते हैं। 9 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी आंसर हमारा कितना बन जाएगा? 6। तो यानी आंसर फाइनली हमारा बन गया 6 बनेगा, यानी टोटली इसका सॉल्यूशन का आंसर क्या बन जाएगा? 6 बनेगा दोस्तों। क्लियर है? इकाई का अंक 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखना है और अपने जो भी अभी तक बताया हूँ वही अनुभव को डालना है, ठीक है ना, सवाल करने में। देखिए क्या है, 7 के घाते कितना? 35 दिया है, 3 के घाते कितना? 71 दिया है, यहाँ 35 दिया है, और 11 के घात कितना दिया है? 55 दिया है। क्लियर है दोस्तों? में इकाई का अंक निकालना है। क्लियर है? इकाई का अंक क्या है? देखिए
दिया है 7 के घाते 35। तो देखिए बात को समझिएगा दोस्तों, 7 के घात 35, जैसे ही इसके घात दे रखा है तो बात समझिए हमें क्या करना है, 4 से भाग लगाना है, ठीक है। यानी कि यदि हम 35 में 4 का भाग लगाएं तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, देखिए 4 बाटे 32 यानी कि 3 शेष बचेगा। क्लियर है, 3 बच गया। क्लियर है। इसी तरह से यदि हम 3 को भाग लगाएं, देखिए 3 वाला भाग लगाएं यानी 71 में यदि हम 4 का भाग लगाएं तो 4 दूना कितना हो जाए, 4 एक कम 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 4 हो जाएगा, बचा 3 यानी 7 चौक कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बचा कितना हमारे पास, देखिए बचा कितना हमारे पास, इसमें भी 3 बच गया। क्लियर है। तो यानी कि इसमें भी शेष 3 बचा, यानी शेष यहाँ भी 3 बचा है। क्लियर है। और यहाँ भी शेष 3 बचा है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ भी शेष 3 बचा है। और इसकी बात करें, बात समझिएगा, इससे पहले मैं बताया हूँ, देखिए दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 से यानी यहाँ भी शेष क्या हो, 3 बचेगा और यहाँ भी शेष 3 बचेगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब 11 की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों एक एक है। इससे पहले मैंने बताया है कि जहाँ भी 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये सब संख्याएं होगी तो वो संख्या खुद रिपीट होगा। 1 का चाहे 11 का जितनी बार मर्जी गुणा कर लीजिए, इकाई का अंक एक ही होना है, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 7 के घात यानी जो शेष बचा है 3 लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 3 के घात 3 लगा दीजिए, 3 के घात 3, और गुणे में क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसको जितनी बार मर्जी गुणा कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब इसको अगर करते हैं 3 तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 7 सत्ते 49 यानी 9 हो जाएगा इकाई का अंक, 49 में 9, अब 9 में 7 का गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 यानी कि इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इसको अगर हम करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 3 3 के 9 3 27 यानी कि 27 में इकाई का अंक 7 हो जाएगा, तो गुणे 7 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर लेंगे दोस्तों, जो आएगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो देखिए 7 3 के 21 हो गया, 21 में 1 का गुणा करेंगे यानी इकाई का अंक 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी इकाई का अंक जो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, आंसर 1 बन जाएगा। देखिए इतना सारा समझाने के लिए किए हैं, वैसे ऐसा है नहीं। देखिए मैं बताता हूँ जो शॉर्ट में कैसे आप करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट किया करिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। क्लियर है। यहाँ पर बस देखिए मैं कैसे बताता हूँ, एकदम आसान तरीके से कैसे करना है, ठीक है ना। ये तो पूरा लंबा तरीका था। जैसे यहाँ 35 से भाग दोगे, यहाँ 4 से भाग दोगे तो यहाँ शेष जो बच रहा है नीचे सीधे सीधे लिख लो, या इसके घात लगा के लिख लो। शेष जो बचा है कितना बचा है, 3 बचा है। यहाँ पे देखोगे तो ये 3 के घात भी 3 बचा है, यहाँ तो गुणे में 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ करोगे 3 का तो देखिए 9 कितना होगा, 49 हो जाएगा। 49 में 7 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा भाई, 63 हो जाएगा। क्लियर है, 63 हो जाएगा। 63 में इकाई का अंक शेष 3 बचा है, क्योंकि देखिए 7 का जैसे ही गुणा करेंगे, 9 में 7 का 9 7 63 के 3 6 हासिल हो गया, ठीक है। उसके बाद की संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इकाई से मतलब है। क्लियर है। इसमें अगर देखें तो इसमें जो है कि 3 के घात में अगर देखें तो इसमें भी 3 के घात 3 हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ये कितना है, इसके घात जो है कि इसके घात कितना 71 है। 71 में जब हम भाग लगाएंगे तो कितना बच रहा है, भाग लगाए तो यहाँ पे कितना बच रहा था, 3 बच रहा था। 3 का जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 27 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा हमारे पास इकाई का अंक, और यहाँ तो 1 ही है, तो 3 गुणे 7 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21 में 1 का गुणा करेंगे यानी इकाई का अंक 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें कह रहा है कि 123 के घात 44 है, ठीक है, का इकाई का अंक निकालना है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए बात को समझिए, 44 जो है देखने में लग रहा है, जो 44 है इसकी घात कितना है, 44 है। तो 44 जैसे ही है, 44 से अगर हम भाग 4 से लगाते हैं तो शेष हमें क्या बचेगा दोस्तों, बोलिए शेष क्या बचेगा। 44 को यदि हम 4 से भाग लगाते हैं तो शेष हमारे के पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि 44 से 4 बचाएंगे तो शेष हमारे पास 0 बचेगा। क्लियर है, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए ऐसे कंडीशन में कई सारे बुक्स में या कई सारे जगह पे राइटर्स जो है, कई सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं, यानी ये पढ़ाते हैं कि जैसे देखिए, यानी अगर शेष कंडीशन 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो है कि जो इकाई का अंक होता है उसके घात 0 लगा देते हैं। बहुत लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी
शेष 0 आ जाता है तो इकाई के अंक पे वो 4 स्वयं लगाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो जैसे इकाई का अंक हमारे पास क्या है, तो 3 अगर 0 लगाते हैं तो किसी संख्या के घात 0 उसका भी मान 1 ही होता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगाया जाता दोस्तों, ये ध्यान रखिए, इस पे स्वयं वो संख्या लगाई जाती है, स्वयं वो संख्या जिससे भाग दिया जाता है, तो 4 लगाई जाती है। ठीक है। देखिए जब 4 लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, फिर गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 3 के 9, 9 3 27, 27 त्या कितना हो जाएगा दोस्तों 81। 81 में इकाई का अंक क्या है 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इकाई का अंक दोनों कंडीशन में वही आ रहा है, लेकिन फिर भी हर जगह सही नहीं आएगा, हर क्वेश्चन में सही नहीं आएगा। यहाँ आ गया ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह सही आएगा। तो ये क्या है हमारा 1 हो गया। तो ये हर जगह जरूरी नहीं है कि ये सही आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये सही नहीं है, ये तरीका सही है। क्लियर है। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। धन्यवाद।